मैं शीतल पी सिंह, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत है। विकास दुबे प्रकरण में एक अध्याय का पटाक्षेप हो गया है। कल उसे मुठभेड़ में पुलिस ने मार गिराया है, कानपुर से पहले। मुठभेड़ जिस तरह से हुई उसके बारे में लगभग सबको ये पता है कि ये मुठभेड़ प्रायोजित थी, ये असली मुठभेड़ नहीं है। सभी जानते थे कि उसे मारा जाएगा, लेकिन कोई ये नहीं जानता था कि उसे इतनी जल्दी और इस तरह से मार दिया जाएगा। लोगों को लगता था कि शायद कुछ पूछताछ करके उसके जो राजनीतिक आर्थिक लिंक हैं, पुलिस में जो उसके लोग हैं, उन सब के बारे में एक तरह से पड़ताल होगी, उसमें कार्रवाइयाँ होंगी और उसके बाद जो भी उसकी परिणति होगी, चाहे वो इस तरह की फर्जी मुठभेड़ में हो या कानून के तहत जो आजकल ये होता है कि कोर्ट्स को कह दिया जाता है कि किसी मामले में जल्दी सुनवाई करके, फास्ट ट्रैक कोर्ट जो एक टर्म आया हुआ है, उसके तहत उसके मामले की सुनवाई करके उसका जल्दी न्याय करते। चूँकि 8 पुलिस वालों की हत्या का आरोप उस पर था, लेकिन जैसा शुरू से इस मामले में हम सब ने देखा है कि पुलिस की जो प्रतिक्रिया थी वो न्यायिक नहीं थी। सबसे पहले अगले दिन उन्होंने वो मीडियोन्मुख थी, वो मीडिया के जरिए लोगों की जो भावना है उसको एड्रेस कर रहे थे। वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि राजनीतिक प्रतिक्रिया थी। जैसे अगले दिन उन्होंने जो क्राइम स्पॉट था उसका घर ही गिरा दिया, वहाँ गाड़ियाँ तोड़ दी, उसका घर बहुत बड़ा पक्का बना हुआ था, बहुत विशाल, सब तोड़ा फाड़ा। उसको कहानी बनाई गई कि हम यहाँ हथियार तलाश रहे थे, ऐसा खबर आई थी कि दीवालों में हथियार हैं, कुछ बरामदगी भी दिखाई। खैर वो सब हम सब जानते हैं कि वो सब क्यों कहा जाता है, क्यों उसके बहाने ऐसे बनाए जाते हैं, क्योंकि पुलिस को ये अधिकार नहीं था कि बिना किसी कोर्ट ऑर्डर के उसका घर उस तरह से वो गिराते या वहाँ खड़ी गाड़ियों को जेसीबी से तोड़ते और क्राइम सीन को ख़त्म करते। अगर जांच करनी होती तो क्राइम सीन की रक्षा की जाती है, क्योंकि वहाँ सबूत मिलते हैं और सबूत को कोर्ट में ले जाया जाता है। लेकिन पुलिस की कोई नीयत सबूत बचाने इकट्ठा करने की नहीं थी, कोई फॉरेंसिक एक्सपर्ट वहाँ नहीं गए थे, जेसीबी मशीन गई थी वहाँ। तो ये तो नज़र आ रहा था कि जो पुलिस का इसमें प्रतिक्रिया होगी वो कानूनी और वैसी नहीं होगी जैसी होनी चाहिए। और आपने देखा कि एक के बाद एक करीब 6 एनकाउंटर अब तक हो चुके हैं। बाकी लोग फरार हैं, उनका क्या होगा वो आने वाले दिनों में हम लोग देखेंगे। जो शासन की नीति है उसके हिसाब से तो वो सब एनकाउंटर में मारे जाएंगे जिनको वो समझते हैं कि उस घटना में वहाँ थे। अब ये समझने का काम और इस समझने को प्रूव करने का काम जिसका है, समझने का काम पुलिस का है, लेकिन उसको सबूतों के साथ कोर्ट में पेश करना और फिर कोर्ट द्वारा उसको मानने का काम कोर्ट का है। तो कोर्ट की प्रक्रिया यहाँ ख़त्म हो गई। तो कोर्ट के इस दखल को वापस लाने के लिए जो लोग न्याय प्रक्रिया में शामिल लोग हैं, वकील हैं, रिटायर्ड जजेस हैं, डेमोक्रेटिक सोसाइटी है, मानवाधिकार के लिए लड़ने वाले लोग हैं, लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए बोलने वाली संस्थाएं हैं, वो सब अपने प्रयत्न करती हैं कि रूल ऑफ लॉ देश में बचा रहे। वरना ऐसा बिल्कुल संभव है कि एडमिनिस्ट्रेशन की जिस धारा के पास शक्ति होगी, मसल की पावर, और एक तरह से कहा जाए कि राजनीतिक इच्छा शक्ति की पावर और हथियार की पावर, तो वो बहुत सारी मनमानियाँ कर सकती है समाज में और एक अलग तरह का निरंकुश वातावरण पैदा कर सकती है। तो उसको रोकने के लिए चेक एंड बैलेंसेस जो हमारे यहाँ है वो यही है कि हर मामला पकड़ने का काम पुलिस का है, लेकिन उसको सजा देने का काम उसका नहीं है। सजा दिलाने की कोशिश करने का काम उसका है। वो एक न्यायिक प्रक्रिया के तहत होता है और वो एक दूसरी बॉडी है जो न्यायपालिका है हमारी। तो इस मामले में ये मामला ऐसा तो है नहीं कि जैसे इतना बड़ा और इतनी बड़ी बहस इस पर हो गई है देश में कि सुप्रीम कोर्ट की जजेस को ये ना पता हो, हाई कोर्ट की जजेस को ये ना पता हो। लेकिन आज हम जब सैटरडे को आपसे बात कर रहे हैं तब तक सुओ मोटो कहीं से कोई नोटिस नहीं आया है। हमें ये जानकारी है, अभी आप स्क्रीन पे देखेंगे कि उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट के बार के महासचिव जो है, उन्होंने एक पत्र, जो पहला एनकाउंटर हुआ था जो उस मामले में लिखा था अपने चीफ जस्टिस इलाहाबाद हाई कोर्ट को, और उसके बाद ये 5 एनकाउंटर और हो गए। तो कल मेरी उनसे बात हुई है और उस बातचीत में उन्होंने बताया कि कल वहाँ कोर्ट में जो जजेस हैं उनकी छुट्टी रहती है, तो फ्राइडे को नहीं बैठे, सोमवार को संभवतः
वो उसका मेंशन करेंगे और संभवतः सोमवार को वो सुनवाई होगी और शायद उस एप्लीकेशन को पीआईएल की तरह ट्रीट कर लिया जाए। तो उनसे जो मेरी बातचीत हुई, पहले आप उसको सुन लीजिए, फिर मैं आगे बात करता हूँ। अगर कार्यपालिका न्यायपालिका का भी काम देखने लगेगी जी तो समस्या बहुत बड़ी हो जाएगी, तब जी लोकतंत्र नाम की चीज नहीं रहेगी। जी तो हमने जो इस समय वर्तमान में जी घटना के संदर्भ में मैंने लिखा है माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय को, जी तो मैंने मात्र इतना उनका ध्यान आकृष्ट किया है न्यायपालिका का जी कि कार्यपालिका द्वारा किया गया कार्य क्या न्यायपालिका के दायरे में है। जी अगर नहीं है जी तो इस पे न्यायपालिका को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। जी अगर हम ही एफआईआर करता हो जाएंगे, हम ही न्याय उसका जजमेंट भी कर देंगे, हम ही सजा भी दे देंगे, तो फिर जी न्यायपालिका की जरूरत कहाँ रह जाएगी शीतल जी। ठीक बात। तो हमने न्यायपालिका की अस्मिता बचाने के लिए जी मुख्य न्यायाधीश महोदय का ध्यान आकृष्ट किया है जी कि इसको तुरंत संज्ञान ले और इस पे जो न्याय संगत कार्रवाई हो उसको किया है। तो अब तक आपके पास कोई रिस्पांस है? क्योंकि उसके बाद तो 3 घटनाएं और हो गई हैं इसी तरह की। हाँ, चूंकि आज मुख्य न्यायाधीश महोदय की कोर्ट नो सिटिंग थी, ठीक तो हमने उनको रिमाइंडर भेजा है ठीक और मंडे को कोर्ट खुलेगी, तो चूंकि ठीक कोर्ट की प्रोसीडिंग कोर्ट के अंदर ही होती है ठीक और इस समय कोरोना महामारी की वजह से ठीक है। व्यवस्था डिस्टर्ब है, तो ठीक ये चीजें सोमवार को 10 बजे हम लोग न्यायालय में ठीक उनके सामने ठीक मेंशन करके ठीक इस पे बहस करेंगे। ठीक, ये मुद्दा। तो अभी जो बाद में 3 और घटनाएं हो गई हैं आपके इस पत्र को लिखने के बाद, जो आपने अमर दुबे वाले सवाल हाँ पर लिखा था, हाँ उनके बारे में आपका हाँ, क्या कहना है? हमारा व्यक्तिगत, वो अमर दुबे हो या विकास दुबे हो, ठीक हमारा व्यक्तिगत किसी से कोई मतलब नहीं है। ठीक बात। अपराधी अपराध कारित करेगा, उसे सजा मिलनी चाहिए। ठीक हमारा केवल व्यवस्था पे उंगली उठाना है ठीक है। कि अगर व्यवस्था सबकी अलग अलग है, ठीक हमारा प्रोफेशन वकालत का है, तो ठीक हमें डॉक्टरी में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। ठीक तो हम न्यायपालिका और कार्यपालिका के जो कार्य हैं उस पे ठीक प्रश्न चिन्ह उठाया है कि ठीक कार्यपालिका ने न्यायपालिका का जो कार्य किया है उस ठीक पे मैंने न्यायालय का ध्यान आकृष्ट किया। ठीक। हाँ, तो हमारा ये है। कार्यपालिका कार्यपालिका इसमें ये तर्क देती है, जिसको जनता के बहुमत का समर्थन प्राप्त है, कि न्यायपालिका समय से न्याय नहीं दे पा रही है, तो इस तरह के मामलों में वो एक तरह से अन्याय कर रही है और लोगों में इस न्यायपालिका को लेके एक नकारात्मकता पैदा हो गई है। इस पर आप क्या तो कहते वो भाई, देर से न्याय मिल रहा है, हैं? जल्दी मिल रहा है, ये व्यवस्था का दोष है। हम्म, ये व्यवस्था का दोष है, न ठीक इसमें न्यायपालिका का दोष है। ठीक अगर ये दोष भी माना जाएगा तो ये कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का दोष है कि आप इतने जजेट करिए कि मुकदमा की सुनवाई जल्दी हो जाए। हर ठीक न्यायालय में जजों की पूर्ण नियुक्ति नहीं, उसके लिए न्यायालय क्या करे? ये तो कार्यपालिका का कार्य क्षेत्र है ना। ठीक ठीक तो ये बहाना नहीं चलेगा। ठीक न्याय देर में मिलेगा तो मैं खुद न्याय कर दूंगा, ठीक ये तो सरासर लोकतंत्र पे चोट है। ठीक ठीक भाई, माननीय प्रधानमंत्री हो, हाँ, माननीय मुख्यमंत्री हो, सारे लोग इसी न्यायपालिका से गुजर के आए हैं। ठीक बात। देर या सवेर से ही सबको न्याय मिला है। ठीक तो देर से मिलेगा जल्दी मिलेगा, ये न्यायपालिका का दोष नहीं है, कार्यपालिका का, विधायिका का दोष है। ठीक अगर न्यायालय की व्यवस्था सुदृढ़ रहेगी तो आपको न्याय जल्दी मिलेगा। 100 ठीक की स्ट्रेंथ जज के 100 रहेंगे, मुकदमा त्वरित खत्म हो जाएगा। ठीक। आपका लंबा अनुभव होगा इस पेशे में जिसमें आप हैं, तो हाँ, आपको क्या लग रहा है कि चीजें पहले से कुछ बेहतर हो रही हैं न्यायपालिका बहुत ज्यादा, कार्यपालिका के बीच, या बदतर हो रही? बहुत ज्यादा अच्छी हो रही है। अच्छा। आप पहले की देखिए और अब की देखिए। ठीक
फास्ट ट्रैक कोर्ट है जी बड़े बड़े मुकदमे साल भर में निपटा दिए जा रहे हैं। जी न्यायालय इन 3-4 सालों में 5 सालों में ठीक। बहुत ही त्वरित कार्रवाई करने में सक्षम हुई है। मतलब इस तरह के फौजदारी ये इस तरह के क्रिमिनल केस में जैसा ये मामला है विकास दुबे वाला, हाँ इसमें हाँ न्यायपालिका में क्या हो सकता था जिससे इसमें निर्णय जल्दी आता और इसमें अमल फास्ट जल्दी। शीतल जी, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनी हुई है। अच्छा। आपको अगर सरकार को लगता है कि ये मुकदमा त्वरित निस्तारित होना चाहिए तो उसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट है। अच्छा अच्छा। और फास्ट ट्रैक कोर्ट का काम ही यही है कि हाँ। मुकदमा जल्द से जल्द निपटाना। तो ये फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन हाई कोर्ट करता है या सरकार करती है? फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन तो हमारी उच्च न्यायालय ही करती है, सुप्रीम कोर्ट करती है ठीक जिला कचहरियों में, ठीक। लेकिन व्यवस्था उसके लिए कार्यपालिका ही देती है अच्छा, कि इस जिला कार्यपालिका कचहरी में अनुरोध इतने करती होगी, कार्यपालिका अनुरोध अनुरोध करती है। अनुरोध करती है और व्यवस्था भी देती है। अच्छा 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 अच्छा। तो आपको लगता है कि जो आपने पहला वाला मुद्दा उठाया था, अब ये जो 3 मुद्दे और हो गए इनको उसके साथ ऐड ऑन करेंगे या वही एक ही पिटीशन से ये काम हो जाएगा जो आपने अभी, तो खैर आपने दरख्वास्त दी है? हाँ नहीं, वो तो एज ए PIL ट्रीट हो जाएगी, तो वही PIL है। अच्छा, वो एज ए PIL ट्रीट हो सकती है। ठीक है। हाँ। तो और कुछ आप तो कहना चाहें इस संदर्भ में हमारे नहीं नहीं, हमारा व्यक्ति विशेष से कोई संबंध नहीं। ठीक ठीक वो चाहे जो भी हो, ठीक अपराधी को अपराध की सजा मिलनी चाहिए। ठीक। मेरा केवल इतना कथन है जी कि जो कार्य न्यायपालिका का है वो न्यायपालिका देखे, और जो कार्य कार्यपालिका का है वो कार्यपालिका देखे। ठीक। तो आपको ये शंका है कि इस मामले में कार्यपालिका ने न्यायपालिका के काम को अपने हाथ में ले लिया है? अब ये तो न्यायालय देखेगी तब पता चलेगा। ठीक ठीक है, धन्यवाद। प्राइमा फेसाई मैं वकील हूं, डिसीजन नहीं दे सकता, लेकिन मैंने कोर्ट के सामने ये रखा है कि आप इस पे डिसीजन ले कि क्या न्याय संगत कार्रवाई हुई है। ठीक। दरअसल इस मामले में उत्तर प्रदेश में जो मुख्यमंत्री हैं योगी जी, उनकी एक अलग तरह की छवि है और वो ऐसी है जिसमें वो खुलेआम कहते हैं कि उनके राज्य में अपराधियों को या तो वो ऊपर चले जाएंगे, भेज दिए जाएंगे, यानी उनकी हत्या कर दी जाएगी, या वो जेल में चले जाएंगे, उन्हें अपराध के क्षेत्र से भागना होगा, ऐसा वो दावा करते हैं। ऐसी वो अपनी मतलब अपनी भूमिका ऐसी प्रस्तुत करते हैं समाज के सामने, और ऐसे व्यक्तित्व को उन्होंने स्वीकार कराया है। तो उस व्यक्तित्व की रक्षा के लिए जब ये घटना हुई तो उस व्यक्तित्व पे बड़ा डेंट लगा कि जब उनके राज्य में, जिसमें कहा जा रहा है कि अपराधी ऊपर या तो चले गए हैं या जेलों में चले गए हैं, तो इस तरह का अपराधी उपलब्ध है जिसने रिकॉर्ड अपराध कर दिया। ऐसा उत्तर प्रदेश में कभी भी नहीं हुआ कि खुले में शहर के पास के एक इलाके में रहने वाला अपराधी एक DYSP समेत 8 पुलिस वालों को गोलियों से भून दे। तो ऐसी कोई घटना हुई नहीं थी। तो ये तो उनकी छवि को बहुत भारी नुकसान हुआ। तो उस छवि की रक्षा में पुलिस अपनी प्रतिक्रिया में, और योगी जी की छवि जो बनी हुई है एक महको छवि, उसकी रक्षा में, मैचो छवि जो कहलाता है, उसकी रक्षा में ये जरूरी था कि इस तरह की हिंसा राज्य द्वारा की जाए उन लोगों पर जिन पर आरोप थे। और उसमें फिर उनके जो लोग, जिन लोगों के परिवार रो पीट रहे थे, जिनके लोगों की हत्या हो गई थी, पुलिस वगैरह के जो दुखी थे, उनको सांत्वना देते समय भी उसी तरह के उच्चारण किए गए, उसी तरह की बातें, उसी तरह के दावे किए गए। एक परिवार के लोग टीवी पर कह रहे हैं कि हमसे कहा था कि 7 दिन के भीतर देख लीजिएगा रिजल्ट। तो 7 दिन के भीतर उन्हें उसको पकड़ के मारना ही था, वो रिजल्ट ऐसा ही देना चाहते थे और उन्होंने वो रिजल्ट दे दिया। लेकिन इसने जो हमारे लोकतंत्र को नुकसान किया है, जो हमारे कानून के शासन को दुनिया में और देश में और एक व्यवस्था को जो नुकसान किया है, उसकी भरपाई संभव नहीं है। वो नुकसान इतना बड़ा है कि क्या उसको कहा जाए। इस मामले में एक मुंबई के एक वकील साहब ने सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर कर दी थी। उन्हें शंका थी उस समय, तो तब तो वो जीवित था और दूसरे मामले थे कि इस तरह का हो सकता है। लेकिन कल फिर उन्होंने उस दरख्वास्त को बदलने की एप्लीकेशन दी है सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि अब उसकी मृत्यु हो चुकी थी इस एनकाउंटर में।
तो अब वो इसकी न्यायिक जांच की और दूसरी जांच की मांग के लिए कोर्ट में नई एप्लीकेशन लेके पहुंचे हैं, पहुंचने की उन्होंने अनुमति मांगी है। संभवतः सोमवार मंगल में सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई हो सके। तो सुप्रीम कोर्ट के एक जज, सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत बड़े वकील और राज्यसभा के सदस्य विवेक तनखा साहब से हमने इस बारे में बातचीत की और इस पूरे मामले पर भी बात की और इस पर भी बात की और न्यायिक हस्तक्षेप पर बात की, क्योंकि इस मामले में भी जैसा मजदूरों के मामले में हुआ था कि जब प्रवासी मजदूर घरों से निकले तो उस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से कोई हमने सुओ मोटो हस्तक्षेप करते हुए उसको नहीं देखा, बल्कि शुरू में उसको उन्होंने टाल दिया था और बाद में जब बहुत उनकी आलोचना हुई, बहुत जगहों से बहुत लोगों ने पत्र लिखे उनको, तब उन्होंने एकाएक उसकी सुनवाई की थी। तो ये एक अजीब सी स्थिति है कि न्यायपालिका अगर अपनी भूमिका को खुद ही सरेंडर कर देगी, जैसा हम दुर्भाग्य से पा रहे हैं, तो वो तो बहुत ही अजीब सी स्थिति है। तो इस तरह के सवालों पर भी मैंने बात की है और जिस तरह से कानूनी लोग अपने जवाब देते हैं सावधानी से, उस तरह के जवाब आए हैं, लेकिन विवेक तनखा साहब ने इस जवाब को एड्रेस किया है। तो जरा उनको भी सुन लीजिए। इसी से शुरू करते हैं। सर, ये जो कल एनकाउंटर हुआ है, इसके पहले 5 और एनकाउंटर हुए हैं, ये क्या है? ऐसे हम लोग क्या पुलिस को जो मन में आए वो करने के लिए छोड़ सकते हैं? ये ठीक है कि एक बड़ी लोमहर्षक घटना हुई थी कानपुर में, लेकिन क्या न्यायपालिका को हम ऐसे बरी कर सकते हैं, उसकी जरूरत खत्म कर सकते हैं? सब फैसले पुलिस कर लेगी कि ये गुनाहगार है और उसके गुनाह को कहीं साबित करने की जरूरत नहीं है और उसकी सजा को कहीं तय करने की जरूरत नहीं है। पुलिस ही अपने हिसाब से रोजनामचा लिखेगी और अपने हिसाब से फैसला दे देगी। कल की घटना से तो ऐसा लगता है। शीतल जी, इसके कई पहलू हैं जी। पहला ये है कि हमने पॉलिटिक्स को में क्रिमिनलाइजेशन बहुत लार्ज स्केल में परमिट कर जी। पहले पॉलिटिशियन क्रिमिनल्स को यूज करते थे जी। अब क्रिमिनल्स ही पॉलिटिशियन हो गए, तो वो अंतर आ गया है जी। अब जब क्रिमिनल ही पॉलिटिशियन हो जाता है जी, तो आप ये देखेंगे कि या पॉलिटिशियंस को कंट्रोल करता है जी, तो उसकी 1000 गुनाहों को माफ कर दिया जाता है। जी, वो सालों से लोगों को प्रताड़ित करता है, जी, जी, लूटता है, मारता है, मर्डर करता है, जी, पर उस पर कोई विजिबल कार्रवाई नहीं हो पाती है। ठीक। जैसे ये विकास दुबे ने आज से 10 साल पहले जी, पुलिस स्टेशन में घुस के जी, जी, एक आई बिलीव मिनिस्ट्रियल रैंक के किसी व्यक्ति को गोली मारा, जी, एंड आई बिलीव उसमें वो बरी भी हो गया 19 साल पहले। तब पुलिस को हाँ जी, पुलिस को उस घटना से चिंता नहीं हुई थी जी, 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 जितनी की उनको चिंता हुई जब उसने पुलिस को अटैक किया। ठीक। तो प्रॉब्लम इंडिया में यही है कि हम रिएक्ट तभी करते हैं जब ये गुंडे, ये बदमाश, ये लोफर इस्टेब्लिशमेंट को अटैक करते हैं। ठीक। और जब तक इस्टेब्लिशमेंट पे अटैक नहीं होता है तब तक इनके गुनाह एक प्रकार से अनदेखे कर दिए जाते हैं। ठीक। ये एक सबसे बड़ी अवगुण है इस आज के प्रशासन। जी, जी, अच्छा, जब इस्टेब्लिशमेंट पे अटैक होता है जी, फिर इस्टेब्लिशमेंट भूल जाता है कि देयर इज अ रूल ऑफ लॉ, वी आर गवर्न्ड बाय सम रूल्स, कि एक अदालत, एक इन्वेस्टिगेशन होता है, इन्वेस्टिगेशन में खुलासे होते हैं, फिर वो खुलासे कोर्ट के सामने पेश किए जाते हैं। अब तो फास्ट ट्रैक कोर्ट भी आ गए हैं और कोर्ट कभी मना नहीं करती है ऐसे जघन अपराधियों का या अपराध का फास्ट ट्रैक ट्रायल हो जाए। बहुत कुछ इंडिया में बदल चुका है इवन जुडिशियल पर्सपेक्टिव से, तो भी टाइम लग रहा है, वो भी गलत है, मगर बहुत कुछ बदल चुका है। बट इनकी इम्पेशंस इतने हाई ऑर्डर की हो जाती है कि वो सोचते हैं कि इस व्यक्ति ने हमको चैलेंज करने की हिम्मत कैसे, और फिर वो ईगो ट्रिप आ जाती है। आप देखिए 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने कस्टोडियल डेथ्स पे 16 पॉइंट्स का एक जजमेंट दिया है, किस तरह से कस्टोडियल डेथ्स में इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक। सुप्रीम कोर्ट को भी हम अनदेखा कर देते हैं ऐसे वक्त, ठीक, एज इफ के सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की कोई वैल्यू ही नहीं है, ठीक, और उनका डर भी नहीं है। डर तो होना नहीं चाहिए, वैसे रिस्पेक्ट होनी चाहिए, ठीक, तो रिस्पेक्ट भी नहीं है, ठीक। तो एक दिस इज ऑल्सो लाइक अ कोलैप्स ऑफ योर रूल ऑफ लॉ। देखिए
विकास दुबे का अंत तो होना था, जी जी जी, बट इट शुड हैव बीन अ जुडिशियल एंड। करेक्ट, ही शुड हैव डाइड बाय हैंगिंग। जी उसको फांसी लगनी चाहिए थी, जी उसका ट्रायल होना चाहिए था। जी और ट्रायल जब होता और फांसी लगती तो एक लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन अलग होता जी कि जी हमारे सिस्टम ने उसको पनिश किया। जी जी पुलिसमैन जस्ट डिसाइडिंग एंड टेकिंग रिवेंज इज नॉट लॉ। जी रिवेंज कैन नेवर बी लॉ। जी जी। दैट इज माय केस। तो दैट्स हाउ आई लुक एट इट। अब इसमें जो भी हुआ है, ये एक अपराध को ठीक करने के लिए दूसरा अपराध हुआ है। इसकी रेमेडी समाज के पास और हमारे लॉ के पास क्या है? जैसा कि हम देख रहे हैं कि कोई सुओ मोटो एक्शन हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से नहीं हुआ है, लेकिन कुछ लोग वहां अपील लेके गए हैं, और उसमें क्या होता है अभी तो मेरा ख्याल है जो कल की सुनवाई थी उसमें शायद ये हुआ कि उन्होंने पहले जो दी थी पिटीशन, तब तक वो जीवित था, और जब पिटीशन सुनवाई के लिए कल आई तब तक उसका एनकाउंटर हो चुका था। तो अब वो उसमें मॉडिफिकेशन वगैरह की शायद कल उन्होंने परमिशन मांगी है, जैसा मैं पूरा नहीं जानता, आप बेहतर बता पाएंगे। तो अब वो जो भी सुनवाई होगी मंडे ट्यूसडे में ही अगले दिनों में होगी, और रजिस्ट्री उसको अगर प्लेस करेगी या क्या स्थिति होगी सुप्रीम कोर्ट में। हाई कोर्ट में मेरी बात हुई है एक सज्जन ने जो वहां के बार के जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने ऐसी पीआईएल डाली है पहले ही एनकाउंटर पर, जो फ्राइडे को वहां कोर्ट बंद थी, मतलब सीजीआई नहीं बैठते थे तो नहीं सुनवाई हो पाई, मंडे को वहां भी शायद उस पर सुनवाई हो, हाईकोर्ट इलाहाबाद। तो अब सुप्रीम कोर्ट में आपको क्या लगता है? देखिए, लोगों की जो उम्मीद थी कि इतना बड़ी घटनाक्रम हुआ, देखिए विकास इज नॉट द इशू। जी मैं एज आई सेड, विकास को का अंत तो निश्चित था। जी तरीके की बात हो रही है, जी जी तौर तरीका। जी 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 तो लोगों को जो जो लॉ अबाइडिंग लोग हैं, जो जो जिनको कानून में विश्वास है, और अभी भी ऐसे लोगों की इस देश में कमी नहीं है। ठीक, जो जो भी समझदार व्यक्ति है उसको पता है कि अगर हम अपने संविधान से नहीं चलेंगे, जी हम अपने कानून से नहीं चलेंगे, तो जी हम अराजकता को इनवाइट कर रहे हैं, हम एनार्की को इनवाइट कर रहे हैं। जी 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 और एनार्की का अंत नहीं होता है, ये बिगनिंग होता है। जी जी क्योंकि आपने एक चीज परमिट की तो दूसरी चीज होगी। जी देखिए, टुमारो इट मे बी यू, टुमारो जी इट कैन बी एनीबॉडी, टुमारो जी इट कुड बी अ लॉयर, जी इट कुड बी अ जज, जी it could be a doctor, it जी could be a social worker, it जी could be an RTI activist, it जी could be anybody. आप अगर खुद डिसाइड करके आप you become the judge, jury and the court, जी तो फिर अंत इसी तरह होता है। जी जो कि सिविलाइज्ड नेशन में, एक किसी भी सभ्य समाज में ये एक्सेप्टेबल फीचर नहीं होता है। जी तो मेरा यही है कि हम लोगों को एक राजनीतिक सोच भी बदलनी पड़ेगी। जी देखिए, ये सब चीजें बिना राजनीतिक नोट के या संरक्षण के नहीं होती है। जी कितना भी पुलिस में एंगर हो, जी बट ये एक सुनियोजित षड्यंत्र था। इन अ सेंस हमको एनकाउंटर करना है जी और हमको इसको एलिमिनेट करना है। ये ये मन पहले ही बना चुके थे। जी 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 पूरा देश को एप्रीहेंशन था कि ये होने वाला है। जी जी लोग एक दिन पहले से पिटिशंस लगा चुके हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में, जी ट्वीट्स हो रहे हैं, जी जर्नलिस्ट ट्वीट कर रहे हैं, पॉलिटिकल लीडर्स ट्वीट कर रहे हैं, और उसके बाद भी उनमें ये हिमाकत थी कि सबके जानकारी में और इतने बोल्डली किया। जी ये आश्चर्य की बात है। जी 2 किलोमीटर पहले गाड़ियां रोक दी जाती हैं, जो गाड़ी पलटी हुई उसमें तो बैठा ही नहीं था, जैसा आज सब जी जी टेलीविजन जी दिखा रहे उसमें हैं। वो बैठा ही नहीं था, वो गाड़ी ऐड की गई है और उसको वहां लिटा दिया गया और कांड बनाया। जी, मतलब जो जो परिस्थिति सामने आई है, वो एकदम देखिए डेयर डेविल है। देखिए एनकाउंटर्स पहले भी हुए हैं, जी फॉरेन में भी होते हैं, जी बट वो एनकाउंटर होते हैं। जी 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 एक्चुअल एनकाउंटर होता है, एंड एक्चुअल एनकाउंटर होता है उसमें उसको ऐसे दुष्ट को मार दिया जाता है। जी जी आप देखिए, ओसामा को ढूंढ के उन्हें मारा कि नहीं मारा जी पाकिस्तान में? जी किसी ने उसको गलत कहा? नहीं विश्व में किसी ने उसको गलत नहीं कहा, क्योंकि वो अपराधी था, जी छुप रहा था, उसको जी ला नहीं सकते थे। जी तो अमेरिकन सील्स वहां गए और जी उन्होंने पाकिस्तान में घुस के उनको गोली मारी। ये तरह इस अच्छा, आपको यूके में याद होगा, वो रेलवे स्टेशन में एनकाउंटर्स हुए जी 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 और पुलिस ने लोगों को गोली मार के खत्म किया। जी होते हैं, वो होने भी और होंगे, जी पुलिस का काम है ये। जी बट पुलिस इस प्रकार से एनकाउंटर नहीं करती जिस प्रकार से यहाँ किया गया। ये दोषपूर्ण है। ऑर्केस्ट्रेट नहीं कर सकती।
आपके स्टेट नहीं कर चाहिए, और क्योंकि फिर नहीं, उससे एक प्रॉब्लम है, फिर आपका रूल ऑफ लॉ और आपकी अपने कोर्ट्स से आपका विश्वास खत्म हो गया है, ऐसा समझ आता है। मैं ये सवाल पूछ रहा हूं आपसे बार बार कि क्या आपको लग रहा है कि हमारे हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट इस संवेदना को व्यक्त कर पाएंगे? अब तो उनके सामने ये चीजें हैं। करनी चाहिए, और अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट नहीं करेंगे जी, तो जनता तो उसको देख रही है और समझ रही है। देखिए, हमको अपनी क्रेडिबिलिटी के लिए अब बोलना पड़ेगा। जी, अगर हम वक्त आने पर अगर हम नहीं बोलते हैं जी, तो समवेयर हमारी क्रेडिबिलिटी इम्पैक्ट होती है उससे। आपको याद होगा, जी, माइग्रेंट्स जब को लेके लोग सुप्रीम कोर्ट गए जी, और गुहार लगाई जी, कि हम लोग कि इन लोगों के लिए कुछ राहत जी, का बंदोबस्त होना चाहिए, किसी तरह इनको कैसे पहुंचाया जाए, इन परिस्थितियों को देखना चाहिए। जी, सुप्रीम कोर्ट चुप रही उस वक्त, और फिर कितने लोगों ने सुप्रीम कोर्ट पे टिप्पणी की, जी, लोगों ने चिट्ठियां भेजी, जी, और चिट्ठी भेजने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसको टेकअप किया, जी, बट लेट हो गया। लेट। तो अगर वही चीज सुप्रीम कोर्ट 20 दिन 25 दिन 1 महीने पहले कर देती, सुप्रीम कोर्ट की कितनी वाहवाही होती। जी, 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 तो देखिए, ये हमको अपनी क्रेडिबिलिटी अगर मेंटेन करनी है तो हमको करेक्ट वक्त पे, करेक्ट इश्यूज पे, करेक्ट वे में बोलना पड़ेगा। जी, जी, जी। ये हमारे ये तभी सिस्टम्स की रिस्पेक्ट, इंस्टीट्यूशंस की रिस्पेक्ट बनी रहती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के ही एक सीनियर वकील हैं, बहुत प्रसिद्ध हैं, उत्तर प्रदेश में बहुत ख्यातिलब्ध वकीलों में से हैं, और बहुत सारे मामलों पर अपनी राय रखते हैं। तो उन्होंने इस पर एक बड़ी कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उसको उत्तर प्रदेश के सारे समाचार पत्रों ने कवर किया है, और कुछ लोगों ने उनकी क्लिप भी ली है। बातचीत के लिए वो उपलब्ध हो गए। IB सिंह साहब हैं, तो उनसे हमारी बातचीत हुई, तो उन्होंने इसको कोल्ड ब्लडेड मर्डर कहा है, इस घटना को, और इससे इस पूरे प्रकरण में जितना हुआ है। तो उनसे जो बातचीत हुई, जरा उसको भी सुन लीजिए। तो साहब, ये बताइए कि आपने जो कल कहा है वो क्यों कहा है कि ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर है? देखिए, हम लोग भी एक डेमोक्रेटिक सेटअप में रहते हैं जहां पर एक संविधान है, और मेरी समझ ये है कि हर चीज संविधान के अनुसार चलना चाहिए। ठीक। जब ऐसा किसी भी नागरिक को महसूस होता है कि संविधान के प्राविधानों का उल्लंघन हो रहा है, तो उसको रिएक्ट करना चाहिए। मैं भी एक भारतीय की तरह से मैं रिएक्ट कर गया, और मैं कर रहा हूँ। जी, तो ये बताइए कि आप, एक जमाना था कि ऐसे मामलों में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो इशू ले लेते थे। इधर हम लगातार देख रहे हैं कि उसमें बिल्कुल कमी आई है। एक आध मामलों में लिया है, लेकिन इधर बहुत सारे मामलों में नहीं लिया है। इस मामले में तो लोगों ने मतलब आपके बार के महासचिव ने लिखा था, पहला जब एनकाउंटर हुआ था, 6 एनकाउंटर हुए हैं अब तक, उसमें पहला ही इस केस में जो एनकाउंटर हुआ था उसके बाद लिखा था। लेकिन अभी हाई कोर्ट ने उसको लिया नहीं है। शायद मंडे को वो कह रहे हैं कि उम्मीद होगी, मेरी बात हुई थी उनसे कि मंडे को उन्हें उम्मीद है कि उस पर बात हो पाएगी। और ऐसे सुप्रीम कोर्ट में भी एक पिछले एनकाउंटर के बाद एक एप्लीकेशन आ गई थी, मुंबई के किसी वकील ने दी थी। अब उन्होंने उसमें रिवाइज करने के लिए कल फिर से एप्लीकेशन दी कि हम उसको रिवाइज करना चाहते हैं, क्योंकि अब तो इन्होंने मार डाला है। तो मंडे को शायद वो भी टेकअप हो। तो थोड़ा सा एक्टिविटी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की आपको कैसी लग रही? देखिए, मुझे महसूस हो रहा है कि इस समय जुडिशरी बहुत क्राइसिस में चल रही है, और जुडिशरी को अपनी इज्जत बचाने के लिए कुछ एक्शंस लेने पड़ेंगे। अभी इस समय ऐसा जरूर लग रहा है कि जुडिशरी अपनी किसी कमजोरी के कारण ही शायद इतना खामोश है, वरना जुडिशरी ने हमेशा से ऐसे मामलों में हस्तक्षेप किया है। और कुछ भी हो, अगर पुलिस की कस्टडी में किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी जांच होनी चाहिए कि जो कथन पुलिस कर रही है वो कथन सही है या गलत है। क्या कोई व्यक्ति वाकई में पुलिस कस्टडी से भागना चाहता था या नहीं, या उसने गोली चलाई कि नहीं चलाई, ये तथ्य क्या बिना जांच के ठंडे बस्ते में डाल दी जाए? मैं नहीं समझता हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए।
एक इसमें रेगुलर मैजिस्टीरियल इंक्वायरी तो शायद होती ही है ऐसे मामलों में, वो तो होगी ही फॉर्मेलिटी के तौर पर। वो देखिए दिखाने के लिए होती है, मजिस्ट्रेट क्या कर लेगा, जहां आईजी डीआईजी बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हो वहां मजिस्ट्रेट क्या कर लेगा, मजिस्ट्रेट की औकात क्या है। मैं समझता हूं कि इसमें सिटिंग हाई कोर्ट जज या सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज की इंक्वायरी होनी चाहिए, और वो इंक्वायरी भी ऐसी लंबी नहीं होनी चाहिए जैसी कि 13 साल 14 साल चलता है। 6 महीने के अंदर इंक्वायरी करके कंप्लीट करे। हाँ, अगर उसने गोली चलाने की कोशिश की और उसका एनकाउंटर सही हुआ है तो बिल्कुल उस मामले को खत्म कर देना चाहिए। और अगर नहीं हुआ है तो फिर ये माना जाएगा कि चाहे वो अपराधी हो या ना हो, एक नागरिक है, उसकी हत्या हो। तो ये जो बात आप कह रहे हैं, आप जान रहे हैं कि इस समय जो पॉपुलर सेंटिमेंट है समाज में, वो ऐसा है कि जो ऐसी बातों को नापसंद करता है और ऐसी बात करने वालों को निशाने पे लेता है। सोशल मीडिया पे उनको गालियां दी जाती हैं, बहुत से लोग फोन करके डराते हैं। तो ये जोखिम आप उठा रहे हैं, ये काफी बड़ी बात है। देखिए, समय समय की बात होती है। आज पक्ष एक तरफ है, कल दूसरी तरफ हो जाएगी, तो ये समय समय की बात होती है। हमें तो अफसोस उन राजनीतिज्ञों पे ही हो रहा है कि जिनको रिएक्शन करना चाहिए और जितना ज्यादा रिएक्शन करना चाहिए वो भी रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। खामोशी से बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि जनता रिएक्ट करे और उनको सत्ता में पुनः ला दे, तो फिर वो भी यही काम करें जो ये सरकार कर रही है। अब ऐसा पाया जा रहा है कि आजकल जो इस प्रोफेशन में है, जो आपका है, लीगल प्रोफेशन में है, जो संविधान को जानते हैं, कानून को जानते हैं, और जिनको एक तरह से एक ओथ आपके पास भी है कि आप संविधान और कानून के राज का पालन कराएं, लेकिन आप में से भी बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे ऐसी चीजों के पक्ष में लिखते हुए नजर आते हैं। देखिए, वो अपना अपना विचार होता है, कुछ सेंटिमेंट्स होती हैं। सेंटिमेंट तो जरूर है कि इस समय सेंटिमेंट ऐसे लोगों से के पक्ष में है, जो बहुत से लोग ऐसे अपराधी हैं जो सालों साल से अपराध करते चले आ रहे हैं, वो बचते जा रहे हैं, उनका कुछ नहीं हो रहा है। तो लोगों का सेंटिमेंट उधर की तरफ झुक गया कि यार ऐसे अपराधी यदि मारे जा रहे हैं तो ठीक हो रहा है। मैं भी सोच सकता है कि एक तरह से सोच सकता हूँ थोड़ी देर के लिए कि यार ठीक हुआ, लेकिन उस सेंटिमेंट को थोड़ी देर से किनारे करके एक इंडिपेंडेंट सेंटिमेंट की तरफ से सोचा जाए, एक इंडिपेंडेंट व्यक्ति की तरफ से सोचा जाए, तो क्या यह सही हो रहा है, इस पर अगर विचार किया जाए तो मुझे लगता है कि वो व्यक्ति जो इस तरह से विचार करेगा तो उसे भी लगेगा कि इसकी जांच होनी चाहिए। इस तरह की परिस्थितियों से जो वातावरण निर्मित होता है कि जनता में एक बिना समझा बूझा सा एक समर्थन पुलिस को मिल जाता है कि पुलिस ने ठीक काम किया, लेकिन पुलिस एक ऐसा तंत्र है जिसे आप निरंकुश नहीं छोड़ सकते, क्योंकि लोकतंत्र में आपने एक समूह को एक वर्दी और हथियार दे रखा है समाज में सामाजिकता, कानून का राज कायम करने के लिए। तो आपने अपने लोगों में से कुछ लोगों को हथियारबंद बनाया है इस काम के लिए, लेकिन अगर उन हथियारों का प्रयोग वे बिना कानून की राय के करेंगे, अपनी मर्जी से करने लगेंगे, अपनी संगठित मर्जी से करने लगेंगे, और या किसी राजनीतिक मर्जी से करने लगेंगे, न्यायिक मर्जी से नहीं करेंगे, तो उसके दुष्परिणाम बहुत बुरे होंगे, बहुत बुरे होते हैं, बहुत बुरे चल रहे हैं। आपको उसके, चूंकि उस पर उतनी चर्चा नहीं होती तो आपको पता नहीं। इतना दंगा फसाद करने के बावजूद उत्तर प्रदेश हत्या, महिलाओं पर होने वाले अत्याचार और दूसरे मामलों में उसमें कोई सुधार नहीं हुआ है। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि उन सब चीजों में बल्कि विकास हुआ है, वो और बढ़ रहे हैं और वो बढ़ेंगे। होगा सिर्फ ये कि पुलिस की जो रिश्वत लेने की दर है बहुत सारे मामलों में, या लोगों को सताने की जो दर है, वो बहुत बड़ी हो जाएगी, क्योंकि पुलिस के खिलाफ कुछ हो नहीं सकेगा। पुलिस को जनता ने एक अभयदान दिया हुआ है, राजनीति ने भी अभयदान दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश में स्थिति यह है कि तमाम विधायकों के ऑन रिकॉर्ड बयान है कि उनकी कोई सुनवाई अब किसी थाने में नहीं होती, वो किसी मामले की कोई सिफारिश नहीं कर सकते। जनता के सीधे प्रतिनिधि वो हैं, जनता ने उनको चुना हुआ होता है, जनता अपनी तकलीफ में उनके पास जाती है।
अगर उनकी भूमिका समाप्त हो गई है चुने हुए प्रतिनिधियों की, तो आप नंबर 1 ये समझ लें, उत्तर प्रदेश में 24 करोड़ लोग करीब रहते हैं। अगर 24 करोड़ लोगों को एक प्रशासन देने के लिए और किसी न्यायिक स्थिति में उनकी दरखास्त सुनने के लिए पूरे प्रदेश में अगर 5-6 लोग ही होंगे, यानी मुख्यमंत्री खुद, एक मुख्यमंत्री 24 करोड़ लोगों से तो मिल नहीं सकता, उसके 4-5 ऐसे खास अफसर जिनको वो पसंद करता हो, यानी एक कोटरी बन जाती है। उनके अलावा किसी की पावर का कोई मतलब नहीं रह जाता ऐसे प्रदेशों में, ना है, उत्तर प्रदेश में नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये उनके मंत्री मुझसे कह चुके हैं, बहुत से सामने नहीं आना चाहते, कई विधायक सामने आ चुके हैं, उनके वीडियोज आप विभिन्न कार्यक्रमों में देख चुके हैं। थानों की हालत क्या है? अभी कल मुझे एक व्यापारी ने, गुड़गांव का व्यापारी है, उसने मुझे भेजा कि उसका कुछ व्यापार नोएडा में चलता है। एक मामले में जिसमें एफआईआर या किसी बयान में उसका कोई नाम भी नहीं है, सिर्फ ये जानते हुए कि उसका वो व्यापारी है, उसके पास कुछ पैसे हैं, एक थाने ने उसको बैठा लिया, 3 दिन बिना किसी लिखत पढ़त के बैठा लिया। और उसने मुझे फोन पर मैंने रिकॉर्ड किया है, उसके बयान के अनुसार उसने 10 लाख रुपए की रिश्वत थाने में दी और 10 लाख रुपए की रिश्वत एसीपी ऑफिस में दी, तब जाके उसको एक किसी छोटे मामले में, चूंकि 3 दिन तक बैठाए थे, सोचे कि मुकदमा वो कर देगा, तब उसको एक छोटे मामले में चालान करके भेज दिया कोर्ट में। तो मजिस्ट्रेट ने पेपर देखे तो खैर उसको जमानत दे दी। अब वो उस मामले को लेके हाई कोर्ट गया, ये ऑन रिकॉर्ड है मेरे पास, हाई कोर्ट की वो कॉपी है मेरे पास, हाई कोर्ट ने नोटिस किया है पुलिस को। तो अब ये होगा कि पुलिस को आपने ऐसे अधिकार दे दिए हैं कि आपका पुलिस जो चाहेगी सो करेगी, और आप रोने वाले में पूरा समाज रोएगा सिर्फ। अब उत्तर प्रदेश में वैसे तो रो रहा है, योगी जी के राज्य में ये बहुत है कि गरीब आदमी के लिए बहुत मुश्किल है। आप एक स्टोरी अभी जो मौसमी सिंह ने की है कि आदिवासी लड़कियां बांदा में, नाबालिग लड़कियां मजदूरी करने के लिए उनको ठेकेदार और कुछ क्रिमिनल्स के साथ शारीरिक संबंध, मजदूरी करने के लिए, मजदूरी के पैसे उनको मिले, मजदूरी मिले, ये काम मिले, क्योंकि भूखे मर सकती हैं, तो उनको शारीरिक संबंध बनाने पर मजबूर होना पड़ा है। लगातार ये वीडियो बयान है उत्तर प्रदेश में। और अब क्या हो रहा है, जब ये वीडियो बयान राष्ट्रीय एक टेलीविजन चैनल की एक पत्रकार ने कर दिया, तो डीएम और एसपी ने डांट फटकार के उन्हीं लोगों से उल्टे बयान ले लिए। यानी उनके पास वो जो प्रधानमंत्री जी बड़ी घोषणा करते हैं कि 80 करोड़ लोगों को हमने राशन दे दिया, नहीं पहुंचा। क्यों नहीं पहुंचा? कहीं कहीं उसको भ्रष्टाचार खा गया, कोई शिकायत नहीं कर सकता, किससे करेगा? और अगर उसकी शिकायत मीडिया के एक हिस्से ने, ये अबूझ है, आजकल फील्ड रिपोर्टिंग होती नहीं है, पता नहीं कैसे ये रिपोर्ट हो गई, तो डीएम और एसपी का पूरा प्रशासन मिलके उस सच का गला घोंट देगा और कोई बोलने वाला नहीं, क्योंकि वहां एमएलए की कोई औकात नहीं, एमपी की कोई औकात नहीं, उसको कोई जरूरत भी नहीं, उसने सरेंडर कर दिया अपनी औकात को ब्यूरोक्रेसी के सामने। तो आप एक ऐसे तंत्र को सृजित कर रहे हैं इन बातों में, पुलिस को गैर कानूनी होने की वाहवाही करके, जिसके शिकार कोई दूसरे नहीं, आप होंगे। सबसे पहले थाने में बेवजह बेत आप खाएंगे और रिश्वत आप चढ़ाएंगे और आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी। तो आप अपने लिए जब ऐसा रचने को खुद ही कूद कूद के तैयार हैं, वाह वाह, आनंद लीजिए। आने वाले दिनों में ये आनंद आपको बहुत जगह बहुत तरह से दिखाई देगा। हम तो चूंकि कानून, कायदे, दुनिया के अनुभव, मनुष्यता के अनुभव, उनके आधार पर समाज के विकास की प्रक्रिया के बारे में बातचीत करने और उनमें जो अच्छे गुण हैं, जो अच्छी चीजें हैं, उनको ग्राह्य करने के तर्क देते रहते हैं। तो बहुत लोगों को हम नापसंद हैं, लेकिन हम तो यही बात करेंगे, हमें यही बात करना समझ में आती है। हम तो दुनिया में इस बात की बात करते हैं कि दुनिया में कैसे जो सबसे सभ्य देश हैं वो किसी को फांसी भी नहीं देते, किसी अपराध में नहीं देते। उनके यहाँ 80 आदमियों को एक आदमी ने मार दिया था नॉर्वे में, आज से 10-15 साल पहले की घटना है, उसको भी उन्होंने फांसी नहीं दी, सजा दी, सजा के बाद वो छूट भी सकता है। लेकिन उनके यहाँ फिर दूसरी घटना नहीं हुई। आप रोज लोगों को एनकाउंटर में मार रहे हो, तमाम लोगों को फांसी दे चुके हो, और आपके यहाँ कुछ रुक नहीं रहा है। तो सबक दोनों आपके सामने है, यह आपके ऊपर है कि आप कौन सा सबक सीखना चाहते हैं। आप सऊदी अरब बनना चाहते हैं मध्य
युग में जाना चाहते हैं या आप नॉर्वे और स्वीडन बनना चाहते हैं, ये आपके सामने है, बनिए। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।